नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम 18 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वायु और जल प्रदूषण, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। बेटा, इस लेसन के अंदर हम वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे प्रदूषक है जो वायु को दूषित कर रहे हैं, जल प्रदूषक कौन कौन से हैं जो जल को दूषित कर रहे हैं, इनके कारण, इनको रोकने के उपाय, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे पूरा डिटेल में। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, पहेली और बूझो ये जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल जो है हमारे 7 वंडर्स में से एक गिना जाता है, संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। परंतु ये सुनकर वे दुखी भी थे कि अब ये इसका जो सफ़ेद संगमरमर था, संगमरमर की जो इमारत है इसकी अब ये थोड़ा पीला पड़ने लगा है ना। अब ये इतना सुंदर नहीं रहा है, इतना सफ़ेद नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कारण ही ये संगमरमर जो है पीला पड़ने लगा है और अब ताजमहल इतना सुंदर और वाइट नहीं दिखता जितना पहले था, है ना। क्यों? क्योंकि वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, स्वचालित वाहन जो है उनके चलने से जो धुआं निकलता है, तो धुएं से ये सारा धुआं जाकर के इसके अंदर जो कार्बन के कण होते हैं जाकर सारे उस पर चिपकते हैं और इससे संगमरमर जो है वो पीला पड़ता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है ना। तो बच्चों, वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आगे। देखो बच्चों, एक समय था कि जब गाँव के अंदर, गाँव में तो अभी भी ऐसा माहौल मिलेगा आपको कि हमारा पर्यावरण जो है इतना ही सुंदर था और गाँव के अंदर जो है नीला आकाश, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु ये हमें देखने को मिलती है। जबकि शहरों के अंदर यदि हम बात करें तो शहरों के अंदर हमें आकाश भी पूरा धुएं से भरा हुआ दिखाई देता है ना। जल भी गंदा, वायु भी अशुद्ध, वायु में वो ऑक्सीजन प्योर नहीं है ना। धुआं है चारों तरफ और विभिन्न प्रकार की गैसेस है, अशुद्धियाँ हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अब वैसा नहीं रहा जैसे कि पहले था। हालांकि गाँव में आपको फिर भी स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा, वहाँ पर आकाश भी स्वच्छ मिलेगा, स्वच्छ जल भी मिलेगा, स्वच्छ वायु भी मिलेगी। लेकिन इस सिटीज़ के अंदर स्वचालित वाहनों के चलने के कारण, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण जो है वायुमंडल हमारा अशुद्ध होता जा रहा है। वायुमंडल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ जो है वो प्रवेश करती जा रही है, मिलती जा रही है, जिससे कि हमारी वायु को वो दूषित कर रही है और इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं, है ना। और इसी से देखिए हम कह सकते हैं कि वायु और जल की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। जब ये प्रदूषक जैसे CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ज्वालामुखी के फटने के कारण, आग लग जाने के कारण, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण, स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु दूषित होती है। वायुमंडल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिल जाती है, जिससे वायु की गुणवत्ता में जो है वो परिवर्तन आ जाता है ना। उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अब इस वायु प्रदूषण के बहुत से दुष्प्रभाव भी है। इसके कारण हमें श्वसन संबंधी रोग जो है हो जाते हैं, जैसे अस्थमा है, खांसी है, TB है ना, और श्वास में हरहराहट है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ये सभी रोग क्यों होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण ही तो होते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हम कुछ समय तक तो भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। जीवित रह सकते हैं क्या? अगर आपको कहा जाए कि आप नाक बंद करो, श्वास लेना बंद करो थोड़ी देर के लिए, तो आप नहीं रह सकते उसके बिना, है ना। तो भोजन के बिना तो फिर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये हमारी ड्यूटीज़ है कि हम अपने एटमॉस्फेयर को स्वच्छ बना के रखें, अपने वायुमंडल को स्वच्छ बना के रखें, है ना, और वायु को दूषित होने से बचाएं। तभी तो हम शुद्ध वायु ले पाएंगे, तभी तो हम प्राणवायु का यूज़ कर पाएंगे और हम जीवित रह पाएंगे, है ना। अब देखो बच्चों, वायु के संगठन की बात करें यदि, तो वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें कितने कितने प्रतिशत होती है, तो हमें पहले मालूम होना चाहिए। तभी जाकर के हमें मालूम चलेगा कि हमें वायु की गुणवत्ता में किस तरीके से परिवर्तन करना है, किस तरीके से वायु प्रदूषण को रोकना है। तो सबसे पहले वायु के संगठन को यदि हम देखें तो हमारे वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% सिर्फ नाइट्रोजन गैस है
और 21% ही ऑक्सीजन पाई जाती है। हमारी प्राणवायु जो है सिर्फ 21% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत यहाँ नहीं लिखा है, वैसे 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन है, ऑर्गन है, जल वाष्प है, ये भी जो है वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा वायुमंडल का संगठन है। प्रश्न आता है कि वायुमंडल का संगठन बताइए, या वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी मात्रा में पाई जाती है? 78%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 0.03%। समझ में आया? तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं इसमें। अब देखिए बच्चों, हम एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने जा रहे हैं कि हमने जो है धुआं जो है उगलते हुए ईंट का भट्टा जो होता है, ईंट के भट्टे से जो धुआं निकलता है उसके पास से जब हम गुजरते हैं तो हम नाक को ढक लेते हैं। किसी भी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर धुआं निकल रहा होता है तो झट से हम ढक लेते हैं। चूल्हे के पास जब बैठते हैं, मम्मी खाना बनाती है तो हम जल्दी से अपने नाक को ढक लेते हैं, वहाँ से दूर भागने का प्रयास करते हैं, है ना। और हमें खांसी चलने लगती है। कहीं पर भीड़ वाली सड़कों पर जब हम चलते हैं तो हमको खांसी आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है वायु प्रदूषण के कारण। अब देखो, हम अपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल डेज में जब हम घर के अंदर रहते हैं तो हम पीसफुल रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। या किसी बगीचे में जब हम जाते हैं तो हम कंफर्टेबल रहते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं, है ना, हमें कोई तकलीफ नहीं होती सांस लेने में। लेकिन भीड़ वाली सड़क पर जाते हैं तो हमें लगता है जल्दी से यहाँ से हम जाएं, है ना। अधिक देर तक हम वहाँ नहीं रह सकते, जल्दी से हमें वहाँ से जाने की इच्छा करती है। क्यों? क्योंकि भीड़ वाली सड़क पर वाहन ज़्यादा चलते हैं, जिसके कारण प्रदूषण ज़्यादा होता है। और प्रदूषण में हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, विभिन्न प्रकार की विषैली गैसेज निकलती है इससे, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये गैसेज हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है ना। अब यदि हम आवासीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की तुलना करें तो आवासीय क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं, हमारे घरों के अंदर शुद्ध वातावरण रहता है, शुद्ध वायु रहती है। और औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ लगी होती है, उस इलाके में यदि हम जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर धुएं के कारण घनघोर धुआं रहता है और हमें वहाँ से लगता है कि जल्दी से हम यहाँ से चले जाएं फटाफट से, है ना। अधिक समय तक वहाँ रुकने का हमारा मन नहीं करता, क्योंकि दूषित वायु वहाँ पर अधिक मात्रा में होती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, तकलीफ होती है। अब देखो, दिन में विभिन्न समयों पर हम कर सकते हैं। देखो, एक दिन के अंदर विभिन्न समय पर हम जो है वायु की गुणवत्ता के अंदर तुलना कर सकते हैं कि यदि हम प्रातःकाल देखें सुबह सुबह तो फ्रेश एयर रहती है, प्योर ऑक्सीजन जो है आपको एटमॉस्फेयर में मिलती है सुबह सुबह, है ना। यदि आप सुबह जल्दी उठ के वॉक करते हैं तो आप और ब्रीथिंग करते हैं नोज से, डीप इनहेल करते हैं, है ना, और डीप एक्सहेल करते हैं तो आपके लंग्स को प्योर ऑक्सीजन मिलती है सुबह सुबह। तो सुबह प्रातःकाल के समय में जो है एटमॉस्फेयर हमारा क्लीन रहता है। और दोपहर के समय में यदि हम देखेंगे, जैसे जैसे धूप बढ़ती है, जैसे जैसे दिनचर्या चालू होती है, दैनिक कार्यक्रम शुरू होते हैं, वैसे वैसे वाहन चलने शुरू हो जाते हैं तो प्रदूषण बढ़ जाता है वायुमंडल में, तापमान भी बढ़ जाता है ना। सायंकाल में जो है और ज़्यादा भीड़ होने लग जाती है, क्योंकि सभी अपने घर पर जाते हैं लौटकर, तो वाहन ज़्यादा चलते हैं, जिसके कारण भी प्रदूषण ज़्यादा रहता है ना। तो इस तरीके से हम जो है तुलना कर सकते हैं कि किस समय में जो है वायुमंडल के अंदर वायु की जो है गुणवत्ता में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है ना। अब चलते हैं गांव और शहर की बात करें तो गांवों के अंदर जो है अभी हमने देखा था कि स्वच्छ आकाश होता है ना, शुद्ध वायु होती है, शुद्ध जल होता है ना। जबकि शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर आसमान भी गंदा रहता है, धुएं से भरा हुआ रहता है, जल भी अशुद्ध और वायु भी अशुद्ध, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स रहती है, बीमारियां ज़्यादा है सिटीज़ के अंदर, है ना, प्रदूषण ज़्यादा है ना। तो वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन हो गया, दूषित वायु शहरों के अंदर मिलेगी, गाँवों के अंदर शुद्ध वायु मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम तुलना कर सकते हैं शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु में, है ना। तो हमने देखा कि कुछ विषैले पदार्थ, कुछ गैसेस जो होती है, धुआं है ना, ये क्या करते हैं, वायु को दूषित कर देते हैं, वायु कि ये प्रदूषक है ना। तो ये वायु को जब दूषित करते हैं तो वायु जो होती है वो गंदी हो जाती है, और जब गंदी वायु को हम लेंगे तो हमें स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो इसी को तो हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ पर वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है ना।
अब देखो, तो हमने देखा वायु में धुएं की मात्रा में अंतर देखा विभिन्न जगह पर, गाँवों में, शहरों में, सुबह, दिन में, शाम में, है ना। तो अलग अलग समय पर, अलग अलग प्लेस पर, है ना, बगीचे में, फैक्ट्रीज वाले इलाके में, तो अलग अलग जगह पर हमने जो है वायु के अंदर धुएं की मात्रा का गुणात्मक और मात्रात्मक अंतर भी देखा, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है। और ये धुआं कहाँ से आता है? वाहनों के द्वारा आता है, उद्योगों के द्वारा आता है, स्वचालित वाहनों से आता है ना। और भिन्न भिन्न स्थानों पर वायुमंडल की प्रकृति और संगठन भी अलग अलग रहता है। बिल्कुल सही है, अलग अलग स्थान पर, अभी मैंने कहा था कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का वायुमंडल मिलेगा आपको, वायु मिलेगी, वायु का संगठन अलग अलग होगा, है ना। कहीं पर धुआं कम होगा, कहीं पर धुआं ज़्यादा होगा, कहीं पर प्रदूषक ज़्यादा मिले होंगे वायु में, कहीं पर कम मिले होंगे, है ना। अब देखिए, तो जब वायु के अंदर कुछ अनचाहे पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे कि धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, ये जब अनचाहे पदार्थ वायु के अंदर मिल जाते हैं तो ये वायु को संदूषित कर देते हैं, वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन कर देते हैं, है ना, जो कि सजीवों और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती है। इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। समझ में आ गया वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? चलिए आगे। अब देखिए बच्चों, वायु प्रदूषित कैसे होती है? कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो वायु को दूषित कर रहे हैं ना। तो जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उसको वायु प्रदूषक कहते हैं। प्रश्न आता है, देखो प्रश्न कभी कभी वायु प्रदूषक भी पूछे जा सकते हैं, कभी कभी वायु प्रदूषण पूछा जाता है। तो वायु प्रदूषक कौन से होते हैं? जो वायु को दूषित करते हैं, गंदा करते हैं, है ना, प्रदूषित करते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं प्रदूषक, वायु प्रदूषक। समझ में आया? अब कभी कभी ये प्रदूषक जो होते हैं वो प्राकृतिक स्रोतों से भी जो है वायु को दूषित कर देते हैं। अब प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं जो वायु को दूषित करते हैं? जैसे कभी कभी अचानक से ज्वालामुखी फट जाते हैं तो वायु दूषित हो जाती है। कभी कभी अचानक से गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ता है तो वनों में आग लग जाती है तो वायु दूषित हो जाती है ना। कभी कभी जो है धूल भरी आंधियाँ चलती है, जिसके कारण वायुमंडल में ये धूल भरी आंधियाँ मिल जाती है वायु के अंदर, तो वायु के अंदर जो है गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है, तो ये भी वायु को दूषित करते हैं। तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गए जिसके कारण जो है वायु दूषित होती है। ठीक है, अब देखो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु दूषित होती है। कैसे? मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, जैसे कि फैक्ट्रीज जो चल रही है, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है वो जो है प्रदूषित कर रहा है वायु को। विद्युत संयंत्र से जो धुएं निकलते हैं वो भी जो है वायु को प्रदूषित करते हैं। स्वचालित वाहनों से जो धुआं निकलता है, निर्वातक से, वो भी क्या करता है? वायु को दूषित करता है ना। जलने वाली लकड़ी से भी धुआं निकलता है, वो भी जो है वायु को दूषित करता है। ये मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों से वायु प्रदूषित हो रही है। समझ में आया? मानव जो है अपने दैनिक क्रियाकलापों के द्वारा जो है वायु को दूषित कर रहा है। समझ में आया? तो हमने देखा कि कौन कौन से प्रदूषक हैं। एक तो प्राकृतिक प्रदूषक हैं जो कि कभी कभी जो है वायु को दूषित कर देते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में आग लगना, कभी कभी धूल भरी आंधियों के कारण वायु प्रदूषित होती है। और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वायु प्रदूषक कौन कौन से मिलते हैं? तो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, विद्युत संयंत्र से निकलने वाला धुआं, स्वचालित वाहनों से निकलने वाला धुआं और लकड़ी से निकलने वाला धुआं। उपलों से, जो आपके छाने होते हैं, कंडे होते हैं, उपले होते हैं, उनके जलने से निकलने वाला धुआं भी जो है वायु को प्रदूषित करता है। अब देखिए फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं, देख रहे हैं आप फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, देख रहे हो ऊपर चिमनियों से धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों से। ये धुआं वायुमंडल के अंदर जा करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और ये वायुमंडल के अंदर मिलकर वायु को दूषित कर देते हैं, है ना। तो वायु की में गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है, इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए बच्चों, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो वायु प्रदूषण के कारण होती है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रदूषित वायु में कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन से ऐसे प्रदूषक उपस्थित होते हैं जो कि वायु को दूषित करते हैं, है ना। और तो इसके अंदर सबसे पहला तो हमारे पास यही है कि वाहनों से निकलने वाला, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। वाहनों की संख्या शहरों में बढ़ने के कारण उससे निकलने वाला धुआं वायु में मिल जाता है और उसको प्रदूषित करता है। तो पहला प्रदूषक तो हमारा यही है, धुआं। अब देखिए वाहनों में अधिक मात्रा में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं। जब वाहन चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, तो इनसे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसको बोलते हैं CO, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसे बोलते हैं NO2, है ना। धुआं ये उत्पन्न होते हैं
और यही वायु में मिलकर के वायु को दूषित करते हैं। ठीक है। अब पेट्रोल और डीजल जो होते हैं, जैसे ईंधनों का जब अपूर्ण दहन किया जाता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। जब हम पेट्रोल और डीजल का अपूर्ण दहन होता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस बनती है और ये एक बहुत ही विषैली गैस है। इस गैस का इफेक्ट रुधिर में ऑक्सीजन की वाहन क्षमता को कम कर देती है। ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड को सर्कुलेट करने का कार्य करती है। समझ में आया? ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर पहुंचती है समझ में। लेकिन जब पेट्रोल और डीजल का अपूर्ण दहन होता है तो ये गैस इतनी विषैली होती है कि यदि इस गैस के संपर्क में कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के वहन की क्षमता कम हो जाती है। अब देखिए बच्चों, धूम कोहरा किसे कहते हैं? देखो, सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा, जब आप सुबह सुबह जल्दी उठते हो 6 बजे, 5:30, 6 बजे, तो आप देखते हो कि वायुमंडल के अंदर हमको सफ़ेद रंग की जो है वो एक परत दिखाई देती है। ये वायुमंडल में जो परत होती है, वाइट कलर की धुंध होती है, उसके अंदर हमको कुछ दिखाई नहीं देता सुबह सुबह बहुत जल्दी, सर्दियों के मौसम में, है ना। तो अभी सर्दियाँ हैं, आप सुबह जल्दी उठ करके इस धूम कोहरे को अच्छे से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि धूम कोहरा क्या होता है ना। तो जब जल्दी उठेंगे तो आप देखेंगे वायुमंडल में आसमान की ओर जब हम देखेंगे या हम चलेंगे, वॉक करेंगे, तो हम देखते हैं कि सामने हमको जो है सफ़ेद सफ़ेद धुआं दिखाई देता है। वाइट कलर का जो है धुएं की एक कोहरे की परत हमें दिखाई देती है। ये जो कोहरा होता है, ये जो कोहरे की मोटी परत होती है, इसको हम धूम कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम कोहरा। ये धूम कोहरा होता क्या है? इस धूम कोहरे में एक तो धुआं होता है और एक इसके अंदर कोहरा होता है। अब धुएं में क्या होता है? धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। आया समझ में? जो कि अन्य वायु प्रदूषकों और कोहरे के सहयोग से धूम कोहरा बनता है। ये जो धूम कोहरा होता है, देखो सुबह सुबह जब हम सर्दियों के मौसम में जल्दी उठ करके वॉक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि धूम कोहरा होता है उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ये हमें श्वास संबंधी बीमारियां फैलाते हैं। समझ में आया? बहुत जल्दी की बात कर रही हूँ मैं, सुबह जल्दी, बहुत जल्दी, है ना। तो उस समय कोहरा होता है, जैसे जैसे सूर्योदय होता है वैसे वैसे जो है ये धूम कोहरा हट जाता है। सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे पृथ्वी पर आता है वैसे वैसे धूम कोहरे की परत जो होती है वो हट जाती है फिर, है ना। तो सुबह जल्दी ये देखने को मिलता है, इसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये हमें श्वास लेने में तकलीफ उत्पन्न करते हैं और इससे हमें कई प्रकार की श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती है, जैसे दमा है, खांसी है, बच्चों को सांस लेने में जो है वो तकलीफ होती है। इससे बच्चों को सांस लेने में हरहराहट उत्पन्न होती है। जब सांस लेते हैं तो उनको आवाज़ आती है सांस लेने में, खर खर की आवाज़ आती है सांस लेते हैं तो, है ना। तो इसे कहते हैं धूम कोहरा। समझ में आ गया? तो धूम कोहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है धूम कोहरा किसे कहते हैं, धूम कोहरे में क्या होता है, किससे बनता है धूम कोहरा? तो धुआं और कोहरे से मिलकर बनता है। धुएं के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी वायुमंडल में हमको कोहरे की सफ़ेद रंग की जो परत दिखाई देती है उसको हम धूम कोहरा कहते हैं और धूम कोहरे से श्वास संबंधी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती है। समझ में आ गया? अब बहुत से उद्योगों में वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर वायु प्रदूषण जो है किसके कारण होता है? धूम कोहरे के कारण भी वायु प्रदूषण होता है ना। अब देखो, पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं यानी जहां पर पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है, समझ में आया, उनको कहते हैं पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं। ठीक है। अब ये जो पेट्रोल का शुद्धिकरण करने वाली जो फैक्ट्रीज होती है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक बनते। समझ में आया? अब विद्युत संयंत्रों में कोयला है, जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। जो आपके विद्युत संयंत्र है वहाँ पर कोयला जलता है, कोयले के दहन होने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है। अब देखो, ये जो है फेफड़ों के लिए बहुत ही, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है और ये फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ हमें श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हमारे लिए श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स उत्पन्न करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारे लिए श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है।
तो अब चलते हैं आगे। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ईंधन के, जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। 5th लेसन के अंदर हमने पढ़ा था, है ना, जीवाश्म ईंधन के बारे में, है ना। हमने पढ़ा था कि मृत पादपों के अवशेषों को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं और जीवाश्म ईंधन को जलाने से फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और ये गैस जो होती है हमारे शरीर में श्वसन संबंधी प्रॉब्लम उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक अन्य प्रदूषक और है। अभी हमने देखो हम वायु के प्रदूषक पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमने देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हमने धूमकोरा, फिर हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब हम एक अन्य प्रदूषक और पढ़ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। CFC का पूरा नाम बताइए। क्लोरो, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन। समझ में आया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, अब ये CFC जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है आपके फ्रिज के अंदर CFC होती है। आपका जो एयर कंडीशन AC आप जो यूज़ करते हो घर में, उसके अंदर CFC होती है। एरोसोल फुआर जो होते हैं इसके अंदर आपके AC होता है, ये CFC होता है। तो इन चीज़ों में जो है CFC का उपयोग होता है। अब ये जो CFC होती है, इस CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त होती है। CFC से हमारे वायुमंडल को क्या नुकसान है? CFC से हमारे वायुमंडल के अंदर तापमान बढ़ जाता है वायुमंडल का, और तापमान बढ़ने के कारण ओजोन लेयर को यह क्षति पहुंचाता है। कौन? CFC। समझ में आया समझ में? तो इतने से में 3 प्रश्न बन रहे हैं कि एक तो CFC का पूरा नाम बताओ, दूसरा CFC का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोसोल फुआर में। तीसरा प्रश्न बनता है कि CFC किस प्रकार से ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त करती है? CFC से हमारे वायुमंडल को क्या नुकसान है? तो CFC हमारे वायुमंडल के अंदर ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त करती है। कैसे? कि जब CFC की मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में तो वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण ओजोन लेयर को क्षति होती है। अब देखिए, इन गैसों के अतिरिक्त जैसे डीजल और पेट्रोल जो है, इनके दहन से चलने वाले जो स्वचालित वाहन हैं, इनके द्वारा भी जो है अत्यंत छोटे छोटे कण उत्पन्न होते हैं, जो कि अत्यधिक समय तक जो है वायुमंडल में निलंबित रहते हैं। डीजल और पेट्रोल का जो दहन होता है वाहनों के अंदर, उससे भी कुछ कार्बन के कण निकलते हैं जो वायु के अंदर जो है रहते हैं और वो भी वायु को दूषित करते हैं। ये दृश्यता को घटा देते हैं। ये वायु के अंदर जब मिल जाते हैं तो एकदम वायु को कैसा कर देते हैं? बिल्कुल काला सा कर देते हैं। धुआं, एकदम काला काला धुआं जैसा हो जाती है वायु, तो हमें देखने में दिक्कत आती है। श्वास लेने पर भी ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं, और इसको यदि हम श्वास के द्वारा अपने शरीर में लेते हैं, है ना, तो इससे हमें श्वसन संबंधी रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कण जो होते हैं इस्पात निर्माण और खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये कण कैसे उत्पन्न होते हैं? एक तो जब हम कहते हैं कि जब खानों से विभिन्न प्रकार की धातुएं जब हम निकालते हैं तो हम विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करते हैं, और वहाँ पर जब हम विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करते हैं तो उनसे ये कण निकलते हैं। समझ में आया? और ये कण फिर वायुमंडल मिल करके वायु को दूषित करते हैं। समझ में आया? तो विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख की अति सूक्ष्म कण भी विद्युत संयंत्रों के अंदर, और चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो उससे जो राख बनती है वो भी जो है वायु को प्रदूषित करती है। तो हमने देखा तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से वायु जो है कैसे प्रदूषित होती है, कौन कौन से प्रदूषक है। प्राकृतिक प्रदूषक के बारे में हमने देखा। प्राकृतिक प्रदूषक ज्वालामुखी के फटने के कारण, वनों में आग लगने के कारण, धुएं के कारण, धूल के कणों के द्वारा, धूल भरी आंधियों के द्वारा, है ना। फिर इसके बाद और अन्य प्रदूषकों के बारे में हमने पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। डीजल और पेट्रोल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो भी जो है वायु को प्रदूषित करती है, और साथ साथ हमें श्वसन संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग भी इनसे होते हैं, है ना। तो हमने देखा आज कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु किस प्रकार से प्रदूषित होती है ना, और विभिन्न प्रकार की गैसों के बारे में भी हमने पढ़ा, वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ा। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं ना। तो आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।